अस्सलामु अलैकुम। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम कुर्लिश उस्मान के दो अहम शहजादों के किरदार यानी ओरहान बे और महमद बे का आपस में तारीखी तौर पर मवाजना करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इन दोनों शहजादों के दरमियान क्या तनाज़ात थे और दोनों ने कैसे नई कायम होने वाली सल्तनतों को परवान चढ़ाया। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और ओरहान बे और महमद बे में से आपका पसंदीदा शहज़ादा कौन-सा है? आप हमें कमेंट में लाज़मी बताना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों शहज़ादों की पैदाइश पर। ओरहान बे की पैदाइश साल 1281 में सोगुत में हुई। महमद बे की पैदाइश का साल तारीख में वाज़िह नहीं है, मगर अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो ओरहान गाज़ी के ही हम-उम्र थे। ओरहान गाज़ी के वालिद सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी थे। महमद बे के वालिद दरमियान रियासत के बानी याकूब बे थे। साल 1300 ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया और दरमियान रियासत सल्जोक सल्तनत के इख्तिताम के बाद एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बनाने का सोच रहे थे। और ये वो दौर था जब ओरहान बे और महमद बे दोनों ही अपनी जवानी के दौर में थे और दोनों ही शहजादे इन नई आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासतों को मजबूत और वसी बनाने का अज़म किए हुए थे। दरमियान और उस्मानिया इन दोनों रियासतों के दरमियान जो दुश्मनी थी वो इन दोनों शहजादों को विरासत में मिली थी, जो कि इनके दादा के दौर से चलती आ रही थी। दोनों ही शहजादे चाहते थे कि मुखालिफ रियासत पर अपनी ताकत का दबदबा डाला जाए। इसी वजह से दरमियान कबीले की तरफ से ओरहान गाजी की मलकियत में मौजूद किले काराजा हसार पर हमला किया गया। जबरदस्त मुकाबला हुआ मगर फतह ओरहान गाजी के हिस्से में आई। साल 1300 में दरमियान रियासत काफ़ी मजबूत और ताकतवर थी और दरमियान की फ़ौज उस्मानी फ़ौज से काफ़ी बड़ी और हथियार से लैस थी और उस दौर में ओरहान गाज़ी की दरमियान पर फ़तह काफ़ी बड़ी फ़तह थी। साल 1324 में उस्मान गाज़ी की वफ़ात के बाद ओरहान गाज़ी सल्तनत के तख्त पर बैठे और उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने। साल 1324 में दरमियान पर याकूब बे ही हुकूमत कर रहे थे, मगर साल 1340 में याकूब बे का इंतकाल हुआ और फिर महमद बे तख्तनशीन हुए। साल 1340 वो दौर था जब ओरहान गाज़ी बुरसा समेत बहुत से बड़े-बड़े बाज़ंतीनी इलाके फ़तह कर चुके थे और पूरी दुनिया में अपना रौब और दबदबा बिठा चुके थे। इसीलिए इस दौर में ओरहान गाज़ी का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए इस दौर में दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर ही रहे और कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। ओरहान गाज़ी के दौर में दरमियान रियासत के लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि वो उस्मानियों का किसी भी मैदान में मुकाबला कर सके, चाहे जंग का हो या तिजारत का। तमाम मैदानों में ये दौर उस्मानियों का दौर था और ओरहान गाज़ी का मकाम और रुतबा महमद बे से काफ़ी ज़्यादा था। साल 1361 में महमद बे का इंतकाल हुआ और दरमियान पर नए सरदार सुलेमान शाह का दौर आया, जो कि महमद बे के बेटे थे। और साल 1362 में ओरहान गाज़ी का इंतकाल हुआ और उस्मानी रियासत पर ओरहान गाज़ी के बेटे मुराद अव्वल की हुकूमत आई, मगर दरमियान और उस्मानियों की दुश्मनी बरकरार रही। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।